स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जिससे आप सभी का कभी ना कभी आपके लाइफ में 100% जरूरत हुई होगी या फिर आने वाले टाइम में होगी। टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरा टाइटल है कि बेनिफिट्स पैन कार्ड का क्या है, कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इस सब लोगों के लिए ज़रूरत होती है, चाहे वो आप एक इंडिविजुअल हो या फिर एक एंटिटी हो। एंटिटी मीन्स ये कोई ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या फिर पार्टनरशिप फॉर्म, उसको क्या क्या इसकी ज़रूरतें हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट्स है पैन कार्ड की आईटी रिटर्न फाइलिंग। आईटी रिटर्न फाइलिंग इन द सेंस कि वो सारे लोग जिसके ऊपर एप्लीकेबल है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, मीन्स एलिजिबल है, उनका इनकम या तो 2.5 लाख रुपये से ऊपर हो। आज हम सिर्फ एक नॉर्मल इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे जिसका एज है लेस देन 60 ईयर्स होंगे। उसके अलावा भी सीनियर सिटीजन, लेडीज एंड सुपर सीनियर सिटीजन, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिर्फ पैन कार्ड है तो आप आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न आपके ऊपर एप्लीकेबल है, इन द मीन्स कि आप एलिजिबल है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए। देन दूसरा है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ मीन्स एक पैन कार्ड आपको एक प्रूफ देता है, जैसे आपका आधार कार्ड है या फिर वोटर आईडी कार्ड है, उसी तरह पैन कार्ड भी आपका एक इंडिविजुअल का एक आइडेंटिटी प्रूफ है, जिसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट करती है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्सेप्ट करती है पैन कार्ड को लेकर। देन तीसरा बेनिफिट्स है टैक्स डिडक्शन। टैक्स डिडक्शन इन द सेंस कि एक इसेंशियल रीजन है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपका पैन कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ अगर लिंक ना हो और कहीं से आपका कुछ अर्निंग आ रहा हो जहाँ पे उस इंडिविजुअल का या फिर उस पर्सन का टैक्स डिडक्ट करना लाइबिलिटीज बनता हो, तो उस केस में सिंपल से मानिए कि आप अगर किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स करके रखे हुए हैं और उस पर अगर इंटरेस्ट आती है, अगर वो इंटरेस्ट आएगी तो आपके उस इंटरेस्ट में टीडीएस कटेगी, बैंक आपका टीडीएस काटेगा। अगर आपका बैंक में बैंक अकाउंट पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं होगा, देन अगर जो नॉर्मल रेट है उससे ज़्यादा काटेगी। सपोज करिए कि आपका इंटरेस्ट 10,000 से ज़्यादा आता है, अब भी शायद 40,000 हो गई, ठीक है, तो 40,000 से ज़्यादा आ रहा है, देन आपको टीडीएस कटेगी। नॉर्मल रेट है 10%। अगर आप 10% है उसी केस में जब आपके पास पैन कार्ड है, अगर पैन कार्ड नहीं है तो देन आपको ये 30% डिडक्ट हो सकती है। तो देख लीजिए कि अगर आप पैन कार्ड नहीं होगा तो आपका टैक्स कितना कट सकता है। देन फोर्थ नंबर है क्लेमिंग इनकम टैक्स रिफंड। मतलब इनकम टैक्स रिफंड को क्लेम करने के लिए आपको पैन कार्ड होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आपका, सपोज करिए इनकम टैक्स रिफंड किस केस में होती है, सपोज करिए आपका एक्चुअल टैक्स बन रहा है 100 रुपये, बट आपने पे करके रखा है 120 रुपये, देन जो 20 रुपीज़ है उसी टाइम आपको वापस आएगी जब आपके पास पैन कार्ड होगा। पैन कार्ड होगा तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, देन आप इनकम टैक्स रिफंड क्लेम कर पाएंगे। तो अगर नहीं होगा आपके पास पैन कार्ड तो आपका टीडीएस एक्स्ट्रा ज़्यादा कट जाएगा, आप क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पैन कार्ड होना कितना मस्ट है। आप इससे 4 इंपॉर्टेंस यानी बेनिफिट्स इसका डिस्कस किए हैं, जो आपको पता चल गया कि पैन कार्ड होना आपके लिए कितना ज़रूरी है। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस को, उस एंटिटी को उस पैन साथ रजिस्टर्ड करना है तो आपके पास पैन होना जरूरी है। जैसे कंपनी हो या फिर कंपनी के लिए तो मैंडेटरी है पैन कार्ड होना, वो उसी नाम से रजिस्टर्ड होगा क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी जाएगा। फिर उसके बाद टीआरएन होती है, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, वो जरूरत होती है, तो इसलिए पैन होना एकदम जरूरी है। देन आपका बैंक अकाउंट, अगर आप कहीं भी बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आपको पैन कार्ड मांगता है कि आपके पास पैन कार्ड है या नहीं है। अगर पैन कार्ड नहीं होता है तो आपके बहुत सारे बेनिफिट्स आप नहीं अवेल कर पाते हैं। तो इसलिए पैन कार्ड होना मस्ट है, चाहे आप किसी पब्लिक, प्राइवेट, कोऑपरेटिव बैंक एंड इवन दो आप पोस्ट ऑफिस में भी जाते हैं तो एक्सेप्ट प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले, जहाँ पे जीरो बैलेंस मेंटेन होती है, वहाँ पे सिर्फ आप अपना वोटर आईडी कार्ड देके एंड अदर कोई प्रूफ देके बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। बट अदर देन दिस आपको पैन कार्ड होना जरूरी है किसी भी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव बैंक में खाता खुलवाने के लिए। इसके अलावा 7th नंबर ओपनिंग है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट मीन्स कि अगर आपको इंडिविजुअल डीमेट अकाउंट खुलवाता है शेयर्स के परचेज के लिए, सेल के लिए, अभी सिंपल से यही समझ लीजिए कि सेल परचेज और सेल करना है, तो
तो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट लगेगी। डीमेट अकाउंट लगेगी तो उसके लिए आपको पैन कार्ड होना मस्ट है। देन है 8th नंबर, परचेज एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जिसको आप मूव नहीं कर सकते, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मोटा तौर पे समझ लीजिए। अगर किसी कोई लैंड या बिल्डिंग परचेज या सेल करते हैं, अगर उसका सेल वैल्यू या परचेज वैल्यू 3 लाख से ज़्यादा होगा तो आपको पैन कार्ड होना जरूरी है। देन 9th नंबर है फॉरेन ट्रैवल। फॉरेन ट्रैवल आप अगर कहीं बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं इंडिया से बाहर, तो अगर वहाँ पे अगर ट्रांजेक्शन कैश में होती है और वहाँ पे अगर 50,000 से ज़्यादा खर्चा करते हैं इंक्लूडिंग फॉरेक्स परचेज जो भी होती है, देन आपको पैन कार्ड होना जरूरी है। एंड है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट इन द सेंस कि कोई भी अमाउंट अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में या फिर कहीं भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा करते हैं एक फिक्स टाइम के लिए। टाइम डिपॉजिट में टाइम 1 साल, 2 महीना, 6 साल, 6 महीने या फिर जो भी हो, जैसे मोटा तो आप समझिए फिक्स डिपॉजिट। वो अगर अमाउंट अगर 5 लाख से ज़्यादा होती है, देन एवरी ईयर आपको जितने 5 लाख आप ऐड करते जाएंगे, हर 5 लाख पे आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अब 11th है होटल एंड रेस्टोरेंट बिल। अगर आप कहीं खाना खाते हैं या फिर जाते हैं होटल में ठहरते हैं, अगर उनका बिल अगर 50,000 से ज़्यादा होगा तो देन आप उस केस में आपको पैन कार्ड लगेगी, या भी आपको देना होगा। अगर कैश, देन 12th नंबर है कैश कार्ड एंड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। मतलब कहीं भी अगर कैश के साथ पेमेंट करते हैं, यूज करते हैं, अगर 50,000 से ज़्यादा है ना, तो आपको उस केस में भी आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। देन 13th नंबर है परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि अगर आप कहीं भी गुड्स या तो खरीद रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, तो हर ट्रांजेक्शन, एवरी ट्रांजेक्शन अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा होगी, देन उस केस में आपको पैन कार्ड होना जरूरी है। एंड देन है बैंकर्स चेक, ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर्स। अगर वो भी 50,000 से ज़्यादा होती है तो उस केस में आपको पैन कार्ड होना मस्ट है। पैन कार्ड सिर्फ बैंक अथॉरिटीज को ही बेनिफिट्स नहीं करते हैं, ये एक इंडिविजुअल को, एक एंटिटी को, सबको हेल्प करते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स इसके जान लिए, बट अपने यही नहीं पता कर पाए कि पैन कार्ड होता क्या है। पैन कार्ड क्या होता है? पैन कार्ड में जो पैन नंबर होता है ना 10 डिजिट का, वो एक यूनिक नंबर होता है। वो एक जो हर एक एंटिटी और इंडिविजुअल के लिए एक यूनिक नंबर होता है। आप उसमें अपना नाम या एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अगर आपका कार्ड कहीं खो गया या फिर चोरी हो गया, देन उस केस में आप फिर भी आपका पैन नंबर चेंज नहीं होगा किसी भी सूरत में, क्योंकि एक यूनिक नंबर है। इसका इसलिए ऐसा किया जाता है कि जिससे आपका इस कार्ड का मिसयूज ना हो। अगर मिसयूज होता भी तो मिनिमम हो। देन होता है कि अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड को आपको आधार के साथ भी लिंक करना जरूरी होता है, एक मैंडेटरी है, समझे। अगर लिंक करने का मतलब है कि अपना राष्ट्र एक ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड होल्ड करते हैं, तो इसीलिए आप अगर आधार से लिंक करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इजीली। आप इजीली लोकेट कर पाएंगे कि एक से ज्यादा किसी के पास पैन है या नहीं है। अगर है तो पता चल जाएगा, आप उससे लिंक कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपका पैन आधार के साथ लिंक नहीं होगा तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगी। इनऑपरेटिव मीन्स आपको पैन नंबर कभी अलॉट ही नहीं हुआ होगा, ऐसा आपको समझा जाएगा। तो पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने का डेडलाइन है 30 जून 2020। याद रखिएगा 30 जून 2020। तो उससे पहले आप पैन कार्ड को अपने आधार के साथ लिंक कर लीजिएगा। अब इतना सारा कुछ डिस्कस हो गया तो आप समझिए पैन कार्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, पैन कार्ड क्या है, जो पैन कार्ड में पैन नंबर जो इशू होते हैं, पैन को आधार के साथ लिंक करना कितना जरूरी है। तो आप सोच रहे हो कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड कैसे बनाएं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। देन आपको लगेगा कि पैन को आधार के साथ कैसे लिंक किया जाए, उसके रिगार्ड में भी एक वीडियो पहले से बनी हुई है, वो भी मैं अपने चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। देन आफ्टर ऑल अपने कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि पैन कार्ड होना एक इंडिविजुअल के लिए, एंटिटी के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए ज़रूरी होती है। तो इतना सब कुछ कहने के बाद अपने राष्ट्र के लिए बी रिस्पॉन्सिबल एंड पे टैक्सेस। थैंक यू। अगर इतना तक इस वीडियो को देख लिए तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नहीं है तो, एंड वीडियो को फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। थैंक यू।